हेलो दोस्तों, नमस्कार। बाज द कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जिस किसी ने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो हमारी वीडियोस अपलोड होती हैं आप तक क्या कर सकें, मैसेज पहुंच सके उन वीडियोस का। तो आप मैसेज पहुंचेगा तो आप वीडियोस को देखेंगे, तो इसलिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों, हमारी जो क्लास चल रही थी वो क्या चल रही थी, टेंस की क्लास चल रही थी। टेंस क्या चल रहे थे, हमारे टेंस चल रहे थे। हमने पढ़ लिए थे टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं हमने पढ़े थे, 3 प्रकार के होते हैं ना टेंस। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कितने प्रकार के होते हैं टेंस, 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा पास्ट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट और तीसरा हमने क्या पढ़ा था, फ्यूचर। तीनों टेंसों के बारे में हमने जान लिया था। कौन कौन से होते हैं दोस्तों टेंस? 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट होता है हमारा, क्या होता है, पास्ट। सेकंड प्रेजेंट और थर्ड कुछ भी बोल सकते हैं, पास्ट बोल दो, प्रेजेंट और फ्यूचर। जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था इन तीनों के बारे में। इन तीनों को हमें कैसे यूज करना है, इन तीनों को हमें सबसे पहले, इसका एक होता है कौन सा फॉर्म, इंडेफिनिट फॉर्म। फिर होता है दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों, हमने कौन कौन से पढ़े थे, 3 टाइप्स के टेंस पढ़े थे। कौन सा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। और इसमें हमें कौन कौन से टाइप्स पढ़ना है, सबसे पहले हम कौन सा टाइप पढ़ेंगे, इंडेफिनिट, फिर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैंने आप सभी को यूज करना बता दिया था कि इन सभी को कैसे यूज किया जाता है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, पास्ट के बारे में पढ़ रहे थे। पास्ट के कुछ मैंने आपको स्ट्रक्चर भी करा दिए थे, जिसको आपको क्या करना था, लर्न करना था। क्या चल रहा था हमारा, पास्ट का इंडेफिनिट। इन तीनों चारों को यूज कैसे किया जाता है, ये क्या क्या काम करते हैं, ये स्टेट बताते हैं। किसकी स्टेट बताते हैं, स्टेट ऑफ वर्ब। वर्ब की क्या बताते हैं, स्टेट बताते हैं। तो दोस्तों, वर्ब में अभी काम चल रहा है, काम कंप्लीट हो गया है, मैं काम करने वाला हूं, ये सब क्या बताते हैं, स्टेट बताते हैं। तो मैंने आपको कुछ बताए थे यूजेस करके कैसे स्टेट बताते हैं। अब आज हम कर लेते हैं कौन सा हमारा जो टेंस है, पास्ट टेंस चल रहा है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो पास्ट टेंस को क्या कहते हैं हम, तो आप सभी लोग जानते हो। क्या जानते हो, इट इज, क्या जानते हो, पास्ट के बारे में क्या जानते हो? पास्ट, पास्ट हमारा होता है, इसको हम क्या जानते हैं, जैसे आप सभी लोग जानते हो, यू नो दैट इट सेज, क्या कहते हैं इसको, इट सेज भूतकाल। इन हिंदी में क्या कहते हैं, भूतकाल। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, भूतकाल बोलते हैं। अब हम इसका यूज करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि भूतकाल का कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहले मैं उन लोगों को सिखाना चाहूंगा जो क्या है, इनकी इंग्लिश सीखने की जो स्टार्टिंग है, बिगिनर है जो, किसके लिए, बिगिनर्स के लिए। फिर हम और जो हमारा इंग्लिश का ग्रामर का टॉपिक है उसको हम धीरे धीरे कैसे करते जाएंगे, लो लेवल से कहाँ तक चले जाएंगे, हार्ड लेवल तक, टफ से टफ तक। आपको अच्छे से अच्छे रूल्स पढ़ाऊंगा मैं आपको टेंस में, तो बने रहिए हमारी वीडियोस के साथ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका यूज कैसे। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, हिंदी में इसका यूज कैसे किया जाता है। हिंदी में जैसे हमें क्या सेंस मिल जाए, जैसे था है, थी है, थे हैं, तो ये था का सेंस मिल जाए, क्या मिल जाए, जैसे कभी भी मैंने ऐसा काम किया, मैं ऐसा करता था, राम बाजार जाता था। तो ये क्या होते हैं, हमारे पास्ट की घटना होती थी, पुरानी जो घटना हो गई, जो बीत चुका है हमारा, क्या होता है। अब प्रेजेंट में कैसे यूज किया जाता है इसको, पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे मैंने बोला, मैंने काम किया, क्या किया, मैंने काम किया। तो आई वर्कड, क्या बोलेंगे, आई वर्क, काम करना होता है क्या,
काम करने के लिए क्या बोलते हैं? वर्क। क्या होती है दोस्तों? काम करने के लिए वर्क बोलते हैं। काम करना इसकी मेन वर्ब होती है। ये क्या होता है? मैंने काम किया, ये मेरा हो गया कार्य। क्या होती है? क्रिया, जो वर्ब कहलाती है। क्रिया क्या कहलाती है? वर्ब। अब जो मैंने क्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों, ये हमें इंग्लिश में आना चाहिए। जैसे काम करने के लिए क्या बोलेंगे? वर्क बोलेंगे। अब यहाँ पे किसने किया काम? मैंने किया, तो ये हो गया क्या? आई। क्या हो गया दोस्तों? आई। मैंने काम किया, तो आई वर्कड। आपको पता होना चाहिए वर्क, वर्क की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वर्कड। और थर्ड फॉर्म भी वर्कड होती है। तो देख लीजिए दोस्तों, कुछ मैं आपको पहले वर्ब लिखवा देता हूं, फिर हम उन्हीं का यूज करके टेंसों को बनाएंगे। बाय। बाय यानी क्या होता है? खरीदना। इसकी जो V1 फॉर्म होती है बाय, और सेकंड फॉर्म होती है वॉट। बॉट। ये कुछ फॉर्म है, बहुत सारे फॉर्म है जो आपको क्या करना है? लिखना है, अपने आप से खुद को लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया बाय, ये क्या है? हमारी फर्स्ट फॉर्म है। बाय यानी होता है खरीदना। इसका जो V2 फॉर्म बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे यहाँ पर? V2 फॉर्म। तो V2 फॉर्म क्या हो जाता है? वॉट हो जाता है। और थर्ड V3 क्या हो जाएगा? वॉट हो जाएगा। ऐसे ही गिव, गिव का गिव गिवन हो जाता है। गिव यानी क्या होता है? देना। ऐसे ही टेक, टुक, टेकन। तो यहां पर क्या हो जाता है? डू। डू यानी क्या होता है? करना। क्या होता है? डू यानी करना। हैव यानी कुछ भी, कुछ पास वगैरह होने का सेंस निकलता है, या कुछ रखना। सिंग, सिंग यानी क्या होता है? गाना। टेक, टेक यानी क्या होता है? लेना। ठीक है दोस्तों, तो इनको हम कैसे यूज करेंगे पास्ट में, अभी देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर को लिखना है। तो दोस्तों क्या होते हैं पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? V2 फॉर्म आती है। और उसके बाद आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। क्या आ जाता है? जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाएंगे तो सब्जेक्ट V2 और हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। V2 कैसी? मेन वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है। और इसके बाद जब इनका नेगेटिव बनाया जाता है तो नेगेटिव में क्या कर देते हैं दोस्तों? नेगेटिव में एक हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, जो पास्ट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? एकमात्र हेल्पिंग वर्ब होगी जिसका क्या यूज किया जाएगा? डिड का यूज किया जाएगा। यही हमारी क्या होगी? एक ही हेल्पिंग वर्ब होगी। कभी भी हम पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे? डिड। और इसी का यदि हम क्या यूज करेंगे? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इंटेरोगेटिव में भी हम इसी का यूज करेंगे, लेकिन इसको कब लिख देते हैं? सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं। सब्जेक्ट के पहले इसको लिख देते हैं। तो इसी वर्ब को देखेंगे हम आज। पास्ट के सारे सेंटेंस कैसे बनते हैं सब कुछ हम सीख लेंगे आज। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट, फिर इसके बाद V2 फॉर्म आ जाती है और ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये कब? प्रेजेंट का जब हम इंडेफिनिट, पास्ट का हम जब इंडेफिनिट बनाएंगे तब हमारा क्या आ जाता है? सब्जेक्ट, V2 और ऑब्जेक्ट। जैसे ही हम इसका क्या बनाएंगे? नेगेटिव बनाएंगे। जैसे ही हम इसका क्या बनाते हैं? नेगेटिव यानी क्या होता है? नकारात्मक। जैसे ही हम इसका नकारात्मक बना देंगे तो ये क्या हो जाता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाती है? एक हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। क्या आती है हेल्पिंग वर्ब? डिड।
दोस्तों बहुत ही अच्छे से याद रखना है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डेड, इसके बाद V1 फॉर्म आएगी, डेड के बाद क्या आ जाती है, V1 फॉर्म। यहाँ तो क्या हुआ था यूज, V2 फॉर्म हुआ था यूज, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ में जो मेन वर्ब आती है वह कैसी होती है, V1 फॉर्म में होती है। और इसके बाद हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट, क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब इसी को जब हम क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव में बनाएंगे, प्रश्नवाचक जो यस नो वाले होते हैं ना, क्वेश्चन पूछने वाले, तो उनको हम कैसे बनाएंगे सेंटेंसों को। सबसे पहले हमारी क्या आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब भी कौन सी फॉर्म आएगी, V1 फॉर्म आती है, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऐसे यदि क्या करेंगे, इसका नेगेटिव बनाएंगे, जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, मेन वर्ब की कैसी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये क्या होते हैं हमारे नेगेटिव फॉर्म होता है इसी का। ऐसे ही हम इसे डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैं लिख दूंगा यहाँ पर क्या, डिडंट, डिडंट के बाद क्या आ जाता है, सब्जेक्ट, इसी को मैं क्या कर दूंगा, नॉट को इसी के साथ यूज कर दूंगा, डिडंट कर दूंगा तो सब्जेक्ट। फिर यहाँ पर हमारा जो मेन वर्ब है वह कैसी आएगी, V1 फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ से नॉट क्या हो जाता है, फिर हट जाता है, क्योंकि नॉट स्टार्टिंग में ही लगा दिया हमने, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये सभी आपको क्या करना है, लर्न करना है, नोटबुक निकालना है, नोटबुक में लिखना है, और अच्छे से इनको कैसे यूज करेंगे मैं अभी आपको बता देता हूं। जैसे अब मैंने आपसे क्या बोल दिया, जैसे सीता ने गाना गाया, क्या हुआ, गाना गाया, सीता ने गाना गाया। तो इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, अब इसका हम जब ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या जरूरत पड़ेगी, सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर इसके बाद क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, और एक हमारा क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो अब हम इसमें कैसे पहचानेंगे सब्जेक्ट कहाँ पर है, तो गाना गाया। अब हम पूछेंगे किसने गाना गाया, तो हमें जब से पता चल जाएगा, बता देगा, आंसर मिल जाएगा। जैसे मैंने पूछा गाना गाया, यहाँ पर क्या हो रहा है, गाना गाने का काम चल रहा है, तो किसने गाया। जैसे ही हमें किसका सेंस मिल जाए, किसे या किसने, हु या हुम, किसे या किसने गाया, तो यहाँ पर बात किसकी आ रही, सीता ने गाया, तो सीता यहाँ पर क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सीता क्या हो गई, हमारा सब्जेक्ट हो गई। फिर इसके बाद क्या आ जाता है हमारा वर्ब, वर्ब क्या हो जाएगी हमारी, अब गाना गाना, गाना गाने के लिए मैंने आपको अभी लिखवाया क्या होता है, सिंग, सिंग यानी क्या होता है, गाना, क्या होता है, गाना। अब गाना के लिए क्या होता है, गाना के लिए तो सिंग होता है, लेकिन हमें क्या यूज करना है, यहाँ पर V2 फॉर्म यूज करना है। तो V2 क्या हो जाएगी, सेंग, क्या हो जाएगी दोस्तों, V2 फॉर्म सेंग। तो सीता सेंग, सीता सेंग आ सॉन्ग। मैंने क्या, सीता ने एक गाना गाया, कुछ भी या नहीं लिखूंगा तो क्या गाया, एक सॉन्ग। तो ये मेरा हो गया, क्या बन गया, ये मेरा पूरा हिंदी को हमने ट्रांसलेट करना सीख लिया। कैसे ट्रांसलेट करते हैं, जैसे सीता ने गाना गाया, तो सीता सेंग आ सॉन्ग, सब्जेक्ट V2, और इसके बाद क्या आ गया, हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, आ सॉन्ग। क्या गाना गाया, व्हाट का सेंस निकल जाए, गाना गाया, क्या गाया। जैसे वॉट का सेंस निकल जाए तो क्या होता है हमारा, वॉट का सेंस निकल जाए तो क्या होता है, जैसे ही हमें वॉट का मतलब मिल जाए, सेंस मिल जाए। जैसे किसने गाना गाया था, अभी सीता ने गाना गाया था, लेकिन क्या गाया था, गाया तो था क्या, एक गाना गाया था, तो आ सॉन्ग। तो आंसर मिल रहा है, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसी को जब हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य बनाएंगे कि सीता ने गाना नहीं गाया, या सीता गाना नहीं गाती थी। क्या करेगी, सीता गाना नहीं गाती थी, या फिर सीता ने गाना नहीं गाया। तो इसी का हम क्या कर देंगे, जब इसका हम क्या बनाएंगे, नेगेटिव, नकारात्मक बनाएंगे, तो नकारात्मक में क्या हो जाता है, नकारात्मक में देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया है
यहां पर क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है नॉट। नॉट के बाद क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर क्या है? ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? सीता। तो मैंने ये लिख दिया सब्जेक्ट सीता। सीता के बाद क्या होता है? जैसे नकारात्मक में क्या? सीता ने गाना नहीं गाया। क्या हो गया? सीता ने गाना नहीं गाया। तो सीता क्या हो गई हमारी यहाँ पे? सब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सीता। अब सीता के बाद क्या लिखा है हमारा? डेड। क्या आ गई हमारी? डेड। ये आ गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। सीता डेड। डेड के बाद क्या आता है? नोट लगाना है। तो ये लिख दिया मैंने नोट। जैसा हमारा स्ट्रक्चर है वैसे ही आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी टू इंग्लिश। कैसे? सीता ने डेड, हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब क्या आता है? मेन वर्ब। कैसी होती है? फर्स्ट फॉर्म में। आपको पता है गाना के लिए क्या बोलते हैं? सिंग। दोस्तों गाना के लिए क्या बोलते हैं? सिंग आ सॉन्ग। ठीक है दोस्तों। तो सीता ने क्या किया? एक गाना नहीं गाया। सीता ने गाना नहीं गाया। अब इसी का हम क्या बनाएंगे? जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इंटेरोगेटिव बनाएंगे। तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है? इंटेरोगेटिव में ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो इंटेरोगेटिव में क्या सीता ने गाना गाया? कैसे बोलेंगे? क्या सीता ने गाना गाया? अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? मेरा सब्जेक्ट कहाँ से? सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं डेड। डेड के बाद क्या आ जाता है हमारा? सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या हो गया? सीता। सीता के बाद हमारा क्या आ जाता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब की कैसी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो गाने के लिए क्या बोलते हैं? सिंग। फिर लास्ट में हमारा क्या चला जाएगा? ऑब्जेक्ट सॉन्ग। और हमारा इसमें क्या है? क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसमें क्या है? क्वेश्चन पूछने वाली बात चल रही है। जब भी कैसा हो, यस नो वाला सेंटेंस हो, तो हमें क्या करना है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया कैसे बनाना है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अब एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं। जो हमारी फर्स्ट क्लास है वो किसके लिए है? बिगिनर्स के लिए। जैसे जैसे हमारा क्या होता जाएगा, क्लासें बढ़ती जाएंगी, आपको भी लेवल कैसा दिखेगा? बढ़ता हुआ ही दिखेगा। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया तुमने किताब क्या लिख दिया? तुमने पुस्तक खरीदी। अब यहाँ पर क्या हो गया? क्या इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? जैसे तुमने पुस्तक खरीदी, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या देखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? तुमने। तुमने के लिए क्या बोलते हैं? यू। यू का क्या मतलब होता है? तुम। अब इसमें आ गया तुमने, तो भी अपन ने क्या यूज करना है? यू। अब खरीदने के लिए मैंने आपको लिखवाया था, खरीदने के लिए क्या होता है? बाय। बाय की फर्स्ट फॉर्म क्या है? बाय। लेकिन सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉट। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? बॉट। क्या खरीदा? पुस्तक खरीदी। अब पुस्तक के लिए क्या बोलेंगे? बुक। तो ये हमारा ट्रांसलेट होगा। ऐसे ही हमें अगर इसका नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बना देंगे। यू डिड फर्स्ट फॉर्म बाय बुक। तुमने किताब खरीदी। इसी का इंटरोगेटिव बना देंगे। अब मैं आपसे बोलूं तुमने किताब क्यों खरीदी? अब इसमें हमारा क्या आ गया? तुमने किताब क्यों खरीदी। अब यहां पर दोस्तों आपको पता चलना चाहिए, ये तो मैंने आपको अभी तक लिखवाए नहीं कि क्यों का मतलब क्या होता है, क्यों खरीदी। अब ये तो थोड़ा हमारा अलग सा हो गया, क्वेश्चन भी पूछ रहा है, लेकिन कैसा है ये हमारा WH फैमिली से। WH फैमिली कैसी होती है? अब क्यों के लिए क्या बोलते हैं? तुमने किताब क्यों खरीदी?
अब क्यों के लिए क्या बोलते हैं, बाय। तो बाय, अब खरीदी। लेकिन आपको स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, डब्ल्यू एच वर्ड कुछ भी आ जाए, डब्ल्यू एच वर्ड आ जाए और उसके बाद फिर क्या लिखना है हमें, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, फिर मेन वर्ब की कैसी फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। जब भी क्या पूछ लें, डब्ल्यू एच फैमिली से पूछ लें तो कैसे, वाई, वाई यानी होता है क्यों, तुमने पुस्तक क्यों खरीदी, तो वाई डिड यू परचेस, या फिर वाई डिड यू बाय बुक, वाई डिड। फिर यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट, क्या होता है, वाई यानी क्यों। फिर आ गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर आ गया हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, मेन वर्ब, खरीदना। खरीदना कौन सी वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, तो बाय। वाई डिड यू बाय बुक, तुमने बुक। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ भी दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकें। ये तो बिगिनर्स के लिए थे, अब थोड़े हम देख लेते हैं और अच्छे फॉर्म इसके, जो हमारा क्या होता है, इंग्लिश की ग्रामर में पूछे जाते हैं। जैसे क्या होता है, कल हम पढ़ रहे थे क्या, बी फॉर्म। क्या पढ़ रहे थे, बी फॉर्म। बी फॉर्म में बी का कैसे फॉर्म होते हैं, पास्ट के, वॉज और वर के बारे में। किसके बारे में, जैसे अभी एक और सेंटेंस मैं बता देता हूं दोस्तों आपको। जैसे यहां पर हैव फॉर्म होती है हमारी, हैव, हैड, हैड। जैसे मेरे पास क्या है, एक कार है। मेरे पास एक कार है और मेरे पास एक कार थी। अब मेरे पास कार है तो आई हैव आ कार। क्या है, आई हैव आ कार, मेरे पास एक कार है और मेरे पास एक कार थी। आई हैड आ कार। दोस्तों यहां पर देखिए, ये मेरा कैसा है, ये है मेरा प्रेजेंट का, कैसा है, प्रेजेंट का, और है ये मेरा कैसा है, पास्ट का। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर जो फॉर्म होती है हैव का जब हम V2 बनाते हैं, पास्ट फॉर्म बनाते हैं, तो उसको क्या लिख देते हैं, हैड का यूज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर हैड का यूज कर लेते हैं। जैसे मेरे पास एक कार थी, आई हैव की जगह पे क्या हो जाएगा, हैड, इसका V2 फॉर्म, आई हैड आ कार, मेरे पास एक कार थी। अब मैं इसी का नेगेटिव बनाऊंगा, जब हैव का मैं नेगेटिव बनाऊंगा, मेरे पास कार नहीं थी। मेरे पास कार नहीं थी। तो आई के साथ देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले आप ये देख लीजिए, जब भी क्या आ जाए हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, ही, सी, इट, या फिर कोई नाम हो, ही, सी, इट या कोई नाम हो, तब हम किसका यूज करते हैं, सिंगुलर। सिंगुलर क्या, हेल्पिंग वर्ब। और जैसे क्या आ जाए, आई, बी, यू, दे, या क्या आ जाए, प्लूरल आ जाए, तो हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर आपको कैसे दिख रहा है, ही, सी, इट या कोई नाम है, तो हम सबसे पहले सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और जैसे ही सेंटेंस में आपको क्या दिखता है, प्लूरल फॉर्म, आई, बी, यू, दे, ये सब दिख जाए, तो हम सब्जेक्ट अगर ये दिख जाए तो क्या करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। प्लूरल कैसे, जैसे ये होता है डू और ये क्या होता है, डज। क्या होता है, ये होता है हमारा प्लूरल फॉर्म, और इसी में जब एस ई एस लग जाता है डज में, तो ये हमारा क्या हो जाता है, सिंगुलर फॉर्म हो जाता है। और एक बात और याद रखना कि सिंगुलर फॉर्म में एस या ई एस का यूज किया जाता है। जब भी हम क्या बनाएंगे, प्रेजेंट का बनाएंगे, तो उसमें एस ई एस का यूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब मेरे पास एक क्या थी, कार थी। जैसे ही अब मेरे पास कार होने का सेंस निकल रहा है, तो इसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे मैंने वहां पे डिड का यूज किया था, तो यहां पर क्या है,
मेरे पास एक कार थी। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक और फॉर्म लगाऊंगा। तो आई डिड, क्या थी, आई डिड। अब होना मेरे पास मतलब कार नहीं थी, आई डिड नॉट हैव कार। मेरे पास क्या नहीं थी, कार नहीं थी। अब मैंने बोल दिया कि सब्जेक्ट क्या हो गया मेरा, यानी आई के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लिया। ये देखिए दोस्तों, ये V1 आ गई ना। V1 कैसे यूज हो गई, जैसे मैंने अभी आपको बताया था आई हैड अ कार, कैसा बन गया हमारा, V2 फॉर्म बन गया। लेकिन V2 के साथ जब हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो आई डिड नॉट हैव अ कार कैसे बना देंगे इसको। फिर ये फॉर्म जो हमारी रहती है हैव की फॉर्म, कहाँ गई हैव फॉर्म, ये देखो हैव हैड हैड। तो यहाँ पर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लिया। सब हमें पता है हेल्पिंग वर्ब के ये होता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, नॉट के बाद क्या आता है V1 फॉर्म, V1 के फॉर्म के बाद क्या आ जाता है ऑब्जेक्ट। तो ऐसे हमें बनाना है इनको। अब देख लेते हैं हम बॉज वर्ब का। बॉज वर्ब में क्या करेंगे, अब ये तो सबके साथ यही चलेगा। ECT या कोई नाम होगा तब सिंगुलर वर्ब, IVU हो तो प्लूरल वर्ब होगा, ये सब ऐसे ही चलेंगे हर सेंटेंस के साथ। तो बार बार लिखने की तो अब इनकी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे अब बी का फॉर्म क्या होता है पास्ट में, बॉज और बर होता है। क्या होता है, बॉज और बर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा बॉज या बर प्लस कॉम्प्लीमेंट। आपको पता है दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाता है और जो वर्ब होती हैं बॉज वर्ब क्या होती हैं, लिंकिंग वर्ब होती हैं। लिंकिंग वर्ब के बाद हमने क्या पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट आता है। क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट। ऐसे इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आ जाता है, सब्जेक्ट प्लस बॉज बर और नोट लगा देते हैं। तो इन सबको आपको मैं बाद में कराऊंगा, अभी इनको कराने की जरूरत नहीं है। इसका हम जब पैसिव बनाएंगे तो कैसे देखा था हमने, जब भी पैसिव में हमारा जो सब्जेक्ट होता है वह निष्क्रिय होता है। कैसा होता है, निष्क्रिय होता है। तो निष्क्रिय में हम इस बॉज बर के बाद क्या लिखते थे, V3 फॉर्म लिखते थे। कुछ याद आ रहा है दोस्तों, हमने वर्ब में पढ़ा था। जिस किसी ने भी अभी वर्ब का चैनल, वर्ब जो हमारी क्लास डली हुई हैं वो नहीं देखी हैं, तो पहले वर्ब का टॉपिक देख लें। इसी के बाद क्या देखेंगे, सेंटेंस। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी कल टेंस का, इसी के बारे में हम और अच्छे से देख लेंगे कि इसको हम क्या क्या बना सकते हैं और अच्छे से ग्रामर में कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।